अलग बात है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? मेक द कनेक्शन विद डेटाबेस। तो कैसे कनेक्शन बनाएंगे ज़रा उसको देखते हैं। हमेशा कनेक्शन आपने इसी तरह बनाना है, अपनी फाइल का, अपने इंटरफेस का और अपने डेटाबेस का जो आपस में कनेक्शन बनाएंगे हमेशा इसी तरह बनाएंगे जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ। सबसे पहले उसका सेंटेक्स लिखवा दूँ, MySQLi _ कनेक्ट। बड़ा आसान है। कनेक्शन के लिए क्या करेंगे? MySQLi _ कनेक्ट का फंक्शन चलाएंगे और ये फंक्शन लेगा 4 आर्ग्यूमेंट आपसे। कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? 4, और चारों कंपलसरी होंगे, चारों देने होंगे। पहले आर्ग्यूमेंट में आएगा आपका सर्वर नेम, कि आपका सर्वर नेम है क्या, ये सेंटेक्स बता रहा हूं जस्ट। सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा यूजर नेम, थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा पासवर्ड, फोर्थ आर्ग्यूमेंट होगा डेटाबेस नेम। समझ आई ये वाली बात? सर्वर नेम जी, यानी कि सर्वर का नाम होता है, फिलहाल जो आप लोकली यूज करते हैं उसका सर्वर नेम होता है लोकल होस्ट। तो यहां पर आप लोग अभी फिलहाल लोकल होस्ट लिखेंगे, लेकिन जब आप किसी वेबसाइट का, जब किसी होस्टिंग पे इसको अपलोड कर देंगे तो होस्टिंग पैनल वाले आपको सर्वर नेम देंगे, वो आपने यहाँ पे इंटर करना होगा जस्ट। ठीक है। यूज़र नेम भी वो, जो आप वहाँ डेटाबेस बनाओगे तो वो यूज़र डेटाबेस बनाने से पहले वो आपसे कहेगा कि यूज़र नेम डिफाइन करें, तो वहाँ आप यूज़र नेम डिफाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे डेटाबेस यूज़र नेम क्या होता है? रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। पासवर्ड भी आप वहाँ पे जब होस्टिंग पे बनाएंगे तो वहाँ पे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर होगा एम्प्टी, कुछ नहीं होता है, खाली होता है। और डेटाबेस का नाम, जिस भी नाम से आपने लास्ट टाइम डेटाबेस बनाया था, कॉलेज के नाम से, तो यहाँ आपका डेटाबेस का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो ये 4 आर्ग्यूमेंट लेगा, ये इसका मैंने आपको बेसिक सेंटेक्स बता दिया। अब इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। MySQLi _ कनेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सर्वर नेम। सर्वर नेम हमारा क्या है? लोकल होस्ट, क्योंकि लोकल सर्वर पे चला रहे हैं तो हमारा जो होस्ट होगा वो लोकल होस्ट होगा। होस्ट नेम भी कह सकते हैं ऊपर, अच्छा इसको। उसके बाद यूज़र नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है यहाँ पे MySQL में वो होता है रूट। लोकल सर्वर का जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है। पासवर्ड एम्प्टी, खाली होता है। उसके अलावा डेटाबेस नेम हमने लास्ट टाइम क्या रखा था? कॉलेज। तो आपके यहाँ पे डेटाबेस का नाम आ गया। कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। कनेक्शन बिल्ड हो गया, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक इसी के साथ और लगा के और डाई, और डाई। ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? डेटाबेस could not connect। ठीक है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। SQL के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है। F12 रिजल्ट क्या आया? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कनेक्ट है। अच्छा, मैं कॉलेज 2 कर देता हूँ। कॉलेज 2 का डेटाबेस है, अगर होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो ये वाला मेरे पास जो मैंने एरर लिखा है ये आ जाएगा। देखें, जो मैंने यही लिखा था, डेटाबेस कुड नॉट कनेक्ट, यानी कि जो आप डाई के फंक्शन में लिखेंगे वो कब चलेगा? कंडीशन
फॉल्स होने की सूरत में। ये पहला फंक्शन है जो कि फॉल्स होने की सूरत में चलता है, बाकी सब ट्रू होने की सूरत में चलते हैं। ये कब चलेगा? जब कंडीशन फॉल्स होगी। फॉल्स हो गई ना कि डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये उस सूरत में चलता है। डाई का फंक्शन कब चलता है? जब कंडीशन फॉल्स होगी, उस वक्त चलेगा। ठीक है। और ये मजीद बता रहा है MySQLi _connect unknown database college 2, वो उस डेटाबेस को जानता ही नहीं है जो आपने कनेक्शन के लिए बोला है। ठीक है, तो होगा तो जानेगा ना उसको। ठीक है, तो डेटाबेस क्या सवाल है कुछ आपका? हाँ बोलें। ये रूट के बाद ये खाली क्यों छोड़ा है, ब्लैंक? ये मैंने बताया था, हमारे जो डेटाबेस है phpMyAdmin है, उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है, यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है, उसमें प्रिविलेजेस के अंदर जाके आप चाहें तो यूज़र नेम पासवर्ड बना भी सकते हैं एक और, तो वहाँ पे फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड दे भी सकते हैं, लेकिन नीड नहीं होती, नॉर्मली इसको ऐसे ही चलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस पूरे काम को जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने किस में डाल दिया? एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल जो आप बचपन से बनाते आ रहे हैं। ठीक है, $कॉन यानी कि PHP की पहली क्लास से बनाते आ रहे हैं, वो वाले वेरिएबल में आपने इसको रख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है आपका? राइट द क्यूरी। ठीक है, क्यूरी राइट करेंगे। अच्छा, क्यूरी आप इस कोर्स के अब जो है आप MySQL के अंदर या SQL के अंदर आप सीखेंगे ही क्यूरी लिखना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है? क्यूरी राइट करना। तो पहली क्यूरी आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने एक वेरिएबल में रख रहा हूँ क्यूरी को। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या बनाया था लास्ट टाइम? स्टूडेंट्स। टेबल नेम क्या बनाया था? डेटाबेस कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर टेबल नेम, पहले मैंने कनेक्ट किया अपने डेटाबेस को, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया अपने टेबल को। पहले मैंने कनेक्ट किया अपने डेटाबेस को, उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया अपने टेबल को। अब जब टेबल को सेलेक्ट कर लिया तो इस टेबल में क्या है? तमाम स्टूडेंट्स हैं। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का मतलब है ऑल एट्रीब्यूट्स। इसका क्या मतलब है? ऑल का ऑल कॉलम्स। इसका क्या मतलब है? ऑल कॉलम्स या ऑल फील्ड्स। ठीक है, एस्टेरिक का मतलब होता है ऑल, लेकिन क्या ऑल? क्या चीज़ ऑल? ऑल कॉलम्स। अगर ऑल कॉलम्स की बात करूंगा स्टूडेंट्स में तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं किसी एक कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकता हूं यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट के टेबल को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब सेलेक्ट करके हमने किस में रख दिया उसको? $क्यूरी के वेरिएबल में। ठीक है, और कनेक्शन बना के किस में रख दिया? $कॉन के वेरिएबल में। ठीक है, स्टेप नंबर 3, रन द क्यूरी। क्यूरी कैसे रन करेंगे? MySQLi _query। ठीक है, इसके ये 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ये फंक्शन। पहला देखें लेता है $लिंक यानी कि कनेक्शन $कॉन, और सेकेंड लेगा आपसे $क्यूरी। ठीक है, इनके MySQLi _query कितने आर्ग्यूमेंट लेगा? 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। पहला आर्ग्यूमेंट कनेक्शन, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो कि आपने क्यूरी राइट की थी। अभी तक ऊपर आपने 2 ही काम किए, पहला कनेक्शन क्रिएट किया और दूसरा क्यूरी राइट किए। उन दोनों को आपने रन द क्यूरी के अंदर डाल दिया, यानी कि MySQLi _query के फंक्शन में डाला। पहला ये और सेकेंड ये। इसके बाद स्टेप नंबर और इसको भी एक वेरिएबल में रख लिया, और वेरिएबल का नाम आपने रख दिया $SQL। स्टेप नंबर 4 क्या पढ़ा था? स्टेप नंबर 4 याद है? फैच द रिजल्ट। ठीक है, अब अपने रिकॉर्ड को फैच कराना है।
या गेट कराना है या फैच कराना है, जिन लफ्ज़ों में आप समझिए आसान। MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिव एरे। फैच MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे को हम फैच करा रहे हैं, और उसके अंदर मैंने $SQL। यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो क्यूरी रन होगी, जो क्यूरी रन होने के बाद जो $SQL में आएगा, वो किस फॉर्म में होगा? एक पैकेट की फॉर्म में होगा, और उस पैकेट को मैंने फैच करवाना होगा। उस पैकेट को मैंने फैच करवाना होगा। फैच करवाने के बाद मैंने इसको भी एक वेरिएबल में डाल दिया, $raw। अब इस रॉ को मैं प्रिंट करा सकता हूं। अब इस रॉ को मैं, अब रॉ के अंदर एक एरे आई है। अब रॉ के अंदर क्योंकि मैंने एक एरे को फैच कराया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? एक एरे ही आएगी। तो अब यहां पे मैं प्रिंट आर कराता हूं। जस्ट देखिएगा, प्रिंट अंडरस्कोर आर $raw। ठीक है, Ctrl+S F12, बल्कि मेरे पास तो हुआ है ना ये F5। तो देखिए क्या रिजल्ट आया, एक एरे आ गई। कितनी एरे आई हैं? लेकिन मैंने तो कहा था सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ऑल स्टूडेंट्स तो नहीं आए, एक स्टूडेंट आया। नहीं यार, देखो समझो बात को जरा गौर से। कितने रिकॉर्ड है मेरे पास? 3 रिकॉर्ड, एक आ रहा है। देखो हमने एक बार फैच करवाया, हमें क्या करना होगा? बार बार, हर बार फैच करवाना होगा। बार बार फैच करवाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। क्या करेंगे? लूप चलाएंगे। तो बार बार मेरे पास रिकॉर्ड आएंगे। वो एक बार गया, एक रिकॉर्ड उसने फैच करा के लाके यहाँ पे छोड़ दिया। अब मुझे बार बार अगर फैच करवाना है तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये किया, वाइल, इस पूरी चीज को मैंने वाइल में रखा। सही है। अब देखते हैं, सारे रिकॉर्ड आ गए अभी? नहीं तो अदर उसमें देख लें, इको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये अलग अलग करके दिखा देगा आपको। देखें, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3। अगर 10 रिकॉर्ड और होते तो वो भी दिखा देता ये। जैसे फेसबुक में आपकी पोस्ट नहीं आ रही होती हैं, तो उसी तरीके से रिकॉर्ड आ रहा है डेटाबेस से। कहाँ आ रहा है ये? आपके इंटरफेस पे। अच्छा, एक तो ये तरीका हो गया व्यू करने का, तो आपको आते हैं सारे प्रोसेस। सेकंड आपके पास हो गया इको $raw। $raw में से मैं किसी भी रिकॉर्ड को फैच करा सकता हूं, किसी भी फील्ड को, नेम। अब देखें ये सब जो बन गई है ना आपके पास, ये बन गई है कीज। ये पूरी एक एरे, स्टूडेंट बन गई एक एरे, और एरे के अंदर ये सब क्या बन गई? कीज। तो मैंने किस की को भी यहां पे लिखा? नेम वाली की को, और डॉट। अब आप रिकॉर्ड जिस तरह चाहे प्रिंट करा लो, जिस चीज में चाहे प्रिंट करा लो। नेम आ रहे हैं सिर्फ। मैं कहता हूँ यार नेम के साथ साथ और मज़ीद क्या आ जाए, इनके फ़ोन नंबर भी आ जाए या ईमेल एड्रेस भी आ जाए। तो मैं क्या करूँगा? ठीक है,
क्या आ जाएंगे मेरे पास, ईमेल एड्रेसेस भी आ जाएंगे, नेम ईमेल नेम ईमेल नेम ईमेल, ठीक है, समझ आई बात। स्टेप नंबर 1 कनेक्शन बनाना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको आज ही याद करना होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 एक ही क्यूरी बताइए, क्यूरी बहुत है, अभी फिलहाल इस क्यूरी पे आप लोग काम करेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अलावा रन क्यूरी करवाएंगे, माई सिक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डॉलर कनेक्शन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट डॉलर क्यूरी, ठीक है, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया डॉलर एसक्यूएल के। उसके बाद आपका 4 जो है आपने फैच करवाना है अपने रिजल्ट को। फैच के लिए आपके पास फंक्शन मौजूद है, माई सिक्वल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, तो आप एसोसिएटिव यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर है। और उसमें आपने इस वेरिएबल का नाम आपने लिख दिया और उसको एक लूप के अंदर चला दिया, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार वो प्रिंट करा देगा, चाहे अब आप इस फॉर्म में करा दें प्रिंट आर में या इसमें। प्रिंट कराने के हम बहुत सारे तरीके देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन रखनी है वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप, इन 4 स्टेप पे आपने फुल कंसंट्रेशन रखनी होगी और अपनी कमांड हासिल करनी होगी, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज़ और देख लें, अभी मेरे पास तमाम चीज़ें आ रही हैं इसमें। अगर मैंने कहा था ऑल का मतलब है ऑल फील्ड्स, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ जस्ट नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो अब क्या आएगा, समझ आई बात। अगर मैं कहता हूं सेलेक्ट नेम और ईमेल, समझ आई बात, तो ये हमारे क्या हैं, कॉलम के नेम। सेलेक्ट कॉलम नेम, या तो मैं कॉलम के नेम जितने मुझे चाहिए या तो इस तरह से उनके नाम दे दूं या एस्टेरिक लगा दूंगा, तो इसका मतलब है ऑल कॉलम्स। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ऑल कॉलम्स। फ्रॉम टेबल नेम यानी कि स्टूडेंट के टेबल से, ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद अपनी क्यूरी को आप रन करवा देंगे। माई सिक्वल आई अंडरस्कोर क्यूरी एक बड़ा आसान सा फंक्शन है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। उसके बाद आपके पास फैच अंडरस्कोर एसोसिएटिव एरे, ये 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। कोई सवाल किसी का, हाँ बोलें। सिर्फ 2 को, जी लिमिट्स लगाएंगे, क्यूरी के अंदर करेंगे ये काम। क्यूरी अभी और करवाऊंगा तो उसमें ये चीज़ें आएंगी कि आप 1 को दिखाना चाहें, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाएं, या किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिखाएं, या एक जैसे नाम वालों को दिखाएं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन क्यूरी अलग लिखी जाएगी, इसके लिए प्रोसेस यही होगा सारा। और कोई क्वेश्चन बनाना है, ओके।